हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स क्रेड। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज का वीडियो आपके लर्निंग पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एक ही पजल को मल्टीपल मेथड्स के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। दो मेथड्स डिस्कस करेंगे, एक नॉर्मल टेबुलर अप्रोच एंड सेकंड मेथड विल बी अगर आप उसी सेम क्वेश्चन को वेन डायग्राम्स के थ्रू देखना चाहते हो तो आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हो। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कि भाई अगर कोई पर्टिकुलर डेटा आता है तो उसको डिफरेंट वेज में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो माइट भी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाए बट सीखने के लिए इस वीडियो में बहुत कुछ होगा, तो ध्यान से सीखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएंट है। डीआई केसलेट के ऊपर क्वेश्चन बनता ही ऑलमोस्ट हर ईयर कैट में और कई बार मल्टीपल केसलेट्स भी आते हैं। तो ध्यान से सीखने का ट्राई करिएगा। एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्विंग ज़रूर करना, उसके बाद में वीडियो जो है आगे प्रोसीड करिएगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट कहता है अ स्पेशलिटी सुपर मार्केट सेल्स 320 प्रोडक्ट्स। ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स वॉज आइदर a cosmetic product or a nutrition product. Each of these products was also either a foreign product or domestic product. Each of these products had at least one of the two approvals, FDA और EU. तो हमारे पास में सिनेरियो कुछ ऐसा चल रहा है कि यार ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब या अगर मैंने कॉइन टॉस किया तो इट विल बी आइदर अ हेड और अ टेल। तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि या तो हेड होगा या तो टेल होगा, बीच का कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होगा या न्यूट्रिशन प्रोडक्ट होगा, सिमिलरली फॉरेन प्रोडक्ट होगा या डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। बट ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स हैड एटलीस्ट वन ऑफ द टू अप्रूवल्स। तो एफडीए और ईयू दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो है वो यहाँ पे आ सकती है, दोनों की दोनों भी आ सकती है। एट लीस्ट वन ऑफ द टू अप्रूवल्स, सो बोथ इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बट दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फॉरेन प्रोडक्ट और डोमेस्टिक, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। पहले मैं इसको टेबल जो मेथड है कि टेबल कैसे फॉर्म करना है उसके नज़रिए से बताऊंगा, उसके बाद में आपको वेन डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। सबसे पहले तो भाई 5 ही पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी ऐसा है कि आपको सॉल्विंग करे बिना आइडिया लगने वाला नहीं है। तो हम लोग पहले टेबुलर अप्रोच के थ्रू प्रोसीड करते हैं। टेबुलर अप्रोच में अपना सिनेरियो क्या रहेगा कि हमारे पास में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, फॉरेन प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फॉरेन और उसमें कर सकते हैं देयर वर इक्वल नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन। चलो सीरियल ऑर्डर में चलते हैं। सबसे पहले तो अपने पास में है कॉस्मेटिक और वी हैव अ न्यूट्रिशन। ठीक है, पहले तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो मैं अलग अलग जो बॉक्सेस बने हैं उनका मतलब बता देता हूँ। इस बॉक्स का मतलब है फॉरेन प्लस एफडीए, फॉरेन प्लस एफडीए प्लस कॉस्मेटिक। ठीक है, और ये ओनली फॉरेन है और ओनली एफडीए है। यहाँ पर ओनली एफडीए प्लस फॉरेन प्लस कॉस्मेटिक आ रहा है। सिमिलरली दिस वन विल बी ओनली एफडीए प्लस डोमेस्टिक प्लस कॉस्मेटिक। सिमिलरली कोई और ये वाला सेक्शन लेके चलें तो दैट विल बी न्यूट्रिशन, फॉरेन एंड ओनली ईयू। सिमिलरली अगर मैं ये वाला लेके चलूँ दैट विल बी ईयू एंड एफडीए बोथ, फॉरेन साथ ही साथ न्यूट्रिशन। तो इस तरह से मेरे पास में बाइफर्केशन जो है बन के सामने आ चुकी हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट का पहला पॉइंट कह रहा है इक्वल नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स। तो डोमेस्टिक एंड फॉरेन इक्वल हैं तो 320 प्रोडक्ट्स है टोटल, तो इट ऑटोमेटिकली मीन दैट 160 डोमेस्टिक हो जाएंगे, 160 फॉरेन हो जाएंगे। पहला पॉइंट हो गया सॉर्टेड। अगला पॉइंट कहता है हाफ ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वर एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। हाफ ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वर एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। तो भाई डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स कितने हैं जी 160, उनका हाफ हो जाएगा 80। तो ये 80 के बारे में क्या बोल रहा है कि ये जो 80 होंगे वर एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक्स, मतलब एफडीए प्लस कॉस्मेटिक्स प्लस डोमेस्टिक। वो ये कहना चाह रहा है ना, देखिए ना ध्यान से, कह रहा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनका हाफ प्रोडक्ट्स जो होंगे वो एफडीए अप्रूव्ड है और कॉस्मेटिक है। तो एफडीए प्लस कॉस्मेटिक प्लस डोमेस्टिक हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 80। ठीक है, अच्छा अब ये पोर्शन कौन सा है? एफडीए चाहिए मुझे, ठीक है, कॉस्मेटिक चाहिए एंड डोमेस्टिक चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन। ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन कॉस्मेटिक में ये वाला पोर्शन आएगा एफडीए प्लस डोमेस्टिक प्लस ये वाला, ऑल्सो ये वाला पोर्शन भी आएगा क्योंकि यहाँ पर भी एफडीए तो है ना, ओनली एफडीए नहीं बोला गया, एफडीए प्लस कॉस्मेटिक प्लस डोमेस्टिक। तो भाई अपने पास में डोमेस्टिक में ये आएगा, एफडीए में ये वाला पोर्शन आएगा और ये वाला पोर्शन आएगा, साथ ही साथ कॉस्मेटिक में अपने पास में ये वाला पोर्शन आएगा। तो मतलब ये वाला एंड ये वाला पोर्शन, इन दोनों के बारे में बात हो रहा है, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 80। अब मैं वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता, मैं कह रहा भाई होल्ड पे डाल, कोई थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन करते हैं, कोई बात नहीं, सेकंड पॉइंट को थोड़ी देर बाद देखेंगे। थर्ड पॉइंट कह रहा नन ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट्स हैड बोथ द अप्रूवल्स। कोई भी फॉरेन प्रोडक्ट के पास में दोनों अप्रूवल्स नहीं होंगे। तो फॉरेन प्रोडक्ट में मतलब यहाँ पे जीरो वैल्यू, हेयर ऑल्सो जीरो वैल्यू विल बी देयर कि भाई इनके पास डबल अप्रूवल्स नहीं है। ठीक है, कह रहा वाइल 60 डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैड बोथ द अप्रूवल्स। 60 डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैड बोथ द अप्रूवल्स, मतलब दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन विल बी इक्वल टू 60। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे डॉट असाइन कर दूँ एक,
और यहाँ पे भी मैं डॉट असाइन कर दूँ तो आई विल बी एबल टू से दैट दिस डॉट बिलोंग्स टू 60। ठीक है, मैंने अननेसेसरी वेरिएबल नहीं डाला, जस्ट डॉट डॉट डाल दिया कि यार ये 60 को बिलोंग करता है। ओके हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। कह रहा देयर वर 140 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, 140 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स। तो भाई अगर मैं कॉस्मेटिक की बात कर रहा हूँ, ये अपने पास में कॉस्मेटिक है और ये अपने पास में न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन के लिए कह रहा है यार 140 है टोटल, मतलब दीज टू कंप्राइजेस ऑफ 140 वैल्यू। ठीक है, और कह रहा है हाफ ऑफ देम वर फॉरेन प्रोडक्ट्स। तो भाई अगर हाफ फॉरेन है बाकी के हाफ डोमेस्टिक होंगे, मतलब 140 का हाफ हो गया 70, मतलब 70 वैल्यू विल बी प्रेजेंट ओवर हियर एंड 70 वैल्यू विल बी प्रेजेंट ओवर हियर। आई होप सो दिस थिंग इज सॉर्टेड, कोई दिक्कत परेशानी नहीं बचा है। आगे मूव करते हैं। कह रहा देयर वर 200 FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स। भाई 200 अगर FDA अप्रूव्ड है मतलब दिस वन एंड दिस वन, यहाँ का 200 और यहाँ का, या मैं इसको बोलूँ अगर मैंने यहाँ पर A रखा, यहाँ पे 200 माइनस A हो जाएगा, मतलब इसका और इसका सम 200 दिया है। इन दोनों का सम हमारे पास में 200 दिया है, टोटल 320 वैल्यू है। तो ओनली EU का वैल्यू कितना बचेगा? अगर दिस रो एंड दिस रो इज इक्वल टू 200 तो ओनली EU का वैल्यू 120 बचेगा ना, 320 माइनस 200 दैट विल बी इक्वल टू 120 ओनली। सॉर्टेड हो गया मामला। ओके अच्छा, ये दोनों वैल्यूज़ का अगर मैं बात कर रहा हूँ दैट विल बी इक्वल टू 200। ठीक है, कह रहा 70 ऑफ देम वर फॉरेन प्रोडक्ट्स, 70 ऑफ देम वर फॉरेन प्रोडक्ट्स। तो मतलब दिस एंड दिस ये फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं। तो इन्हीं की बात कर रहा है कि यार जो FDA को बिलोंग करते हैं उनमें से 70 ऐसे हैं जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, मतलब दिस एंड दिस। अब इन दोनों का वैल्यू 0 0 है, तो आई विल बी एबल टू से दैट कि भाई अगर मैं इस वैल्यू और इस वैल्यू का बात करूं तो इन दोनों का सम हो जाएगा 70 के इक्वल। आई होप सो दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, एंड कह रहा 120 ऑफ देम वर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, 120 ऑफ देम वर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। तो मतलब दिस वन नहीं सॉरी हमारे पास FDA प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है, मतलब दिस प्लस दिस इन सब का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज गिवन अस टू बी इक्वल टू 120। ठीक है, तो अगर इन सब का सम 120 अवेलेबल है तो कुछ ना कुछ फिगर आउट करने का ट्राई किया जा सकता है। 70 ऑफ देम वर फॉरेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसका और इसका 70 हो गया। 120 ऑफ देम वर कॉस्मेटिक, मतलब दिस विल बी इक्वल टू 120। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट बचा हुआ ना, कह रहा हाफ ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वर FDA प्लस कॉस्मेटिक प्लस डोमेस्टिक, FDA प्लस कॉस्मेटिक प्लस डोमेस्टिक, मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 80। ये दोनों का वैल्यू कंबाइन करके 80 है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 80, और 120 ऑफ देम वर कॉस्मेटिक, मतलब दिस इज इक्वल टू 80 और सॉरी 120। तो आई विल बी एबल टू से दैट भाई अगर इसका और इसका सम 180 के इक्वल है एंड इन तीनों का मिलाकर 120 के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली दिस पोर्शन विल बी इक्वल टू 40 ओनली, क्योंकि इन दोनों का सम 80 है तो ये 40 आ जाएगा। अच्छा, अगर ये वाला वैल्यू 40 आया, इफ दिस वैल्यू इज 40, तो ये प्लस और ये प्लस कितना है 70 है, तो आई विल बी एबल टू से दैट दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 30 ओनली। सिमिलरली दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 40 ओनली, क्योंकि टोटल सम 70 है। ऑल्सो फॉरेन वाले लोग टोटल कितने हैं? फॉरेन वॉज इक्वल टू 160, है ना, यही था। किधर गया ये फॉरेन वाला? हाँ ये वाला डोमेस्टिक एंड फॉरेन की जब हम बात कर रहे थे, तो अगर फॉरेन वाले मेरे पास 70 आए हैं तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट एक पार्ट फॉरेन का 70 है तो दूसरा पार्ट फॉरेन का 90 होना चाहिए, क्योंकि टोटल वैल्यू फॉर फॉरेन वॉज इक्वल टू 160 ओनली। सिमिलरली अगर डोमेस्टिक का बात करें, टोटल वैल्यू वॉज 160, अगर ये 70 आ रहा है तो अगेन इट विल बी 90 ओनली। अच्छा, अब यहाँ पे अगर 40 ऑलरेडी आ चुका है तो आई विल बी एबल टू से दैट दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 50 ओनली। आई होप सो दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। ओके, और आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, 70 ऑफ देम वर 120 ऑफ देम वर 120 ऑफ देम। अच्छा ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर कोई वेरिएबल डाला A, देन डॉट का वैल्यू है 60, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 60 माइनस A, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, एंड वी ऑल्सो नो दैट कि भाई जो अपने पास में टोटल वैल्यू 120 था, 120 ऑफ देम वर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, मतलब दिस प्लस दिस वॉज इक्वल टू 120, ये 40 आ चुका है, मतलब दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 80, और वी कैन से दैट अगर इसका वैल्यू A है देन दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 80 माइनस A। एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। ठीक है, और आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि भाई इन दोनों का जो समेशन है दैट इज इक्वल टू 200, तो भाई अगर 200 वैल्यू टोटल है तो आई विल बी एबल टू फिगर आउट दिस वैल्यू एज वेल। कोई बड़ी बात तो है नहीं भाई, इसका वैल्यू आ जाएगा। ओके अच्छा, एक चीज़ और, इसका वैल्यू 10 आ जाएगा, क्यों? 90 है सब तीनों का सम, अगर ये 80 माइनस A और ये A है तो 80 वैल्यू ये हो गया, मतलब दिस वैल्यू हैज़ टू बी 10। ओके, ये भी सॉर्टेड है मामला, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं इसका वैल्यू निकालने का ट्राई करूँ, ठीक, टोटल वैल्यू वॉज इक्वल टू 200 ओनली, इसको इरेज कर देते हैं।
इसका तो कुछ काम बचा नहीं अब। टोटल वैल्यू वॉज इक्वल टू 200, 200 माइनस 40 माइनस 30 70 माइनस 80 ए माइनस माइनस प्लस ए एंड देन ये वाला ए सब्ट्रैक्ट होगा माइनस ए देन 60 माइनस 60 प्लस ए, तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो गया। 70 80 150 210 मतलब माइनस 10 प्लस ए और ए माइनस 10, दिस वैल्यू विल बी ए माइनस 10। अच्छा अब अगर ये ए प्लस माइनस 10 है और ये 60 माइनस ए है, माइनस ए और प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, 70 वैल्यू बना, मतलब वी कैन ऑटोमेटिकली से दैट दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 ओनली। रीज़न क्या हुआ जी कि टोटल अपने पास में ये वाला वैल्यू ए माइनस 10 प्लस 60 माइनस ए इज इक्वल टू 70, तो भाई ये अपने पास में माइनस ए और ए कैंसिल आउट हो गया, ए माइनस 10, अच्छा ये माइनस 10 है, एक सेकेंड में बैक कर दूँ, माफ़ी एक बारी बैक कर दूँ। टोटल वैल्यू वॉज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 200 150 और 210, हाँ ठीक है, ए माइनस 10 वैल्यू आ रहा था, ओके। तो अगर ए माइनस 10 मेरे पास में वैल्यू आया तो आई विल बी एबल टू से दैट कि भाई ए माइनस 10 हो गया, ए माइनस और ये 50 हो गया, मतलब दिस वैल्यू शुड बी इक्वल 20 ओनली, ठीक है। वो हम दूसरी तरफ से भी देख सकते थे कि भाई अगर यहाँ पे 50 हो चुका है, यहाँ पे 10 हो चुका है, यहाँ पे 40 हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली वो 20 ही आएगा, सो दैट 120 यहाँ पे सम बन जाए, वो उस तरीके से भी चेक कर सकते थे एंड हमने वो करेक्टली जो है वो कर लिया फिगर आउट, ठीक है। चलिए अब अपने पास ए का वैल्यू जो आएगा उस अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें आगे आगे बढ़ेंगी, उसके बिना कुछ काम चलेगा नहीं, इसको अब हटा देते हैं बाकी सारी चीज़ों को। पहला क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी फॉरेन प्रोडक्ट्स वर FDA अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, हाउ मैनी फॉरेन प्रोडक्ट्स वर, ये वाला और ये वाला FDA अप्रूव्ड कॉस्मेटिक, मतलब ये वाला हटा दो, कॉस्मेटिक में ये नहीं आएगा, FDA अप्रूव्ड कॉस्मेटिक्स, तो दैट विल बी 40 प्लस 0, तो आर आंसर विल कम आउट टू बी इक्वल टू 40 ओनली, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हाउ मैनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव FDA अप्रूवल, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के पास में FDA अप्रूवल नहीं है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के पास में FDA अप्रूवल नहीं है, दैट इज दिस 60, तो अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आई होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स दैट हैड बोथ द इंडिविजुअल्स, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग options best represent the number of domestic cosmetic products, cosmetic and domestic, that will be this one, but had both the approvals, मतलब this A, तो ये A का वैल्यू कितना हो सकता है, ये वो कह रहा है A का वैल्यू विल बी, भाई A का वैल्यू कम से कम 10 तो होना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव में चला जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, तो एटलीस्ट 10 तो होना ही चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 60 हो सकता है, 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 60 से ज़्यादा होगा तो नेगेटिव में वैल्यू चला जाएगा, तो वी विल बी एबल टू से दैट अपना आंसर होगा एटलीस्ट 10 एंड एट मोस्ट 60, 60 से ऊपर गया तो काम खराब हो जाना है, वो नेगेटिव में वैल्यू चला जाएगा एंड दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन सेज दैट इफ 70 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव EU अप्रूवल, 70 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव EU अप्रूवल, ठीक है, EU अप्रूवल नहीं हो, दोबारा से पढ़ते हैं, पॉइंट अच्छा है। 70 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव EU अप्रूवल, मतलब अपने पास में ये वाला, इन दोनों का वैल्यू जो है वो 70 है, ये कह रहा है, क्योंकि इसके पास तो है ना EU अप्रूवल, बोथ है ये FDA प्लस EU, कह रहा है 70 ऐसे हैं जिनके पास EU अप्रूवल नहीं, मतलब ओनली FDA है, मतलब दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 30। अच्छा अगर 80 माइनस A का वैल्यू 30 है, मतलब A का वैल्यू 50 है। अच्छा अगर A का वैल्यू 50 है, हाउ मेनी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैड बोथ द अप्रूवल्स, तो 60 माइनस A 60 माइनस 50 दैट विल बी इक्वल टू 10, तो अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आई होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। कह रहा है 50 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, इफ 50 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव EU अप्रूवल, डिड नॉट हैव EU अप्रूवल मतलब टोटल डोमेस्टिक FDA के अंदर होंगे वो, EU में भी नहीं होंगे और बोथ में भी नहीं होंगे। 50 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव EU अप्रूवल, मतलब ओनली FDA अप्रूवल होगा, मतलब A का वैल्यू 30 होगा, तो 30 माइनस 10 विल बी इक्वल 20, तो 20 प्लस 30 विल बी इक्वल टू 50, तो यहाँ पर A का वैल्यू है 30, ठीक है। कह रहा हाउ मैनी डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव, पहले तो मैं A का वैल्यू लिख दूँ, A का वैल्यू अपने पास में आया है 30, ठीक है। अब कह रहा है हाउ मैनी डोमेस्टिक एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव EU अप्रूवल, दैट विल बी इक्वल टू 80 माइनस 30 दैट विल बी इक्वल टू 50, तो अपना आंसर बन जाएगा इस लास्ट क्वेश्चन का, दैट विल बी 50। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन ध्यान से। कह रहा है 50 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव EU अप्रूवल, न्यूट्रिशन में है बट 50 ऐसे हैं जिनके पास EU अप्रूवल नहीं है, मतलब ओनली FDA में होंगे, तो इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू 50 दे रहा है। अगर कंबाइंड वैल्यू 50 दे रहा है मतलब 30 प्लस 20 होगा। अच्छा अगर यहाँ पे मुझे 20 लाना है तो मुझे A का वैल्यू 30 रखना पड़ेगा, तो A का वैल्यू 30 आया, सॉर्टेड था मामला। फिर कह रहा है हाउ मेनी डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक भी है साथ में कॉस्मेटिक भी है, मतलब ये वाले सारे हैं,
कह रहा डिड नॉट हैव EU अप्रूवल, EU अप्रूवल नहीं होना चाहिए, मतलब ये 80 माइनस ए की बात कर रहा है, तो 80 माइनस ए का वैल्यू विल बी, अगर ए का वैल्यू 30 है तो 80 माइनस 30 विल बी इक्वल टू 50 एंड दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सो दिस होल पजल इज क्लियर टू यू। नाउ हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट सॉल्विंग के ऊपर, जो कि होगा वेन डायग्राम्स के थ्रू, उसको भी ध्यान से समझने का ट्राई करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। क्वेश्चन स्टेटमेंट में ऑलरेडी हमने रीड कर रखा है अच्छे से। अब मैं आपको स्टार्टिंग में याद होगा बता रहा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, तो अगर मेरे पास में ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग 3 सेट वेन डायग्राम बनाते हैं कुछ ऐसा। इसमें चीज़ें कैसे होती हैं, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, तो मैं किसी एक चीज़ को लिख लूँगा, लेट इट बी मैंने कॉस्मेटिक को लिख दिया, तो जो कॉस्मेटिक वाले सर्कल में आएगा वो कॉस्मेटिक का पार्ट होगा, जो भी कॉस्मेटिक के बाहर आएगा वो पार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के वेन डायग्राम ऐसे वर्क करते हैं। अगर आपने एक भी क्वेश्चन ऐसा किया होगा तो आप बहुत जल्दी रिलेट कर पा रहे होगे। सिमिलरली अगर मैं इसको फॉरेन रख रहा हूँ, तो जो मैं इस सर्कल के अंदर डालूंगा वो फॉरेन का पार्ट होगा, जो भी सर्कल के बाहर डालूंगा वो डोमेस्टिक का पार्ट होगा। डोमेस्टिक लिखा हुआ नहीं होगा कहीं पे, बट वो अपने दिमाग में होगा कि भाई ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डोमेस्टिक को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहां पर एक छेड़खानी काट ने किया, क्या किया उसने, दो चीज़ों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रखा, तीसरे को नहीं रखा। उसकी वजह से हमें 3 सेट वेन डायग्राम काम में नहीं आया, हमें जो है वो 4 सेट वेन डायग्राम बनाना पड़ा, क्योंकि बोथ FDA एंड EU वॉज ऑल्सो पॉसिबल। तो हम लोग जो है यहाँ पर एक 4 सेट वेन डायग्राम के साथ में प्रोसीड करने का ट्राई करेंगे एंड आपको पूरा अच्छे से डिटेल्ड वे में, बड़ा गंदा बन गया भैया, रेस करके दोबारा बनाते हैं। अब ये हमारे पास में नीट एंड क्लीन वेन डायग्राम का वर्किंग हो चुका है, 4 सेट वेन डायग्राम, जिसमें सबसे पहले है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कॉस्मेटिक। सिमिलरली वी हैव फॉरेन प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक, तो मैं एक फॉरेन लिख दे रहा हूँ। सिमिलरली अपने पास में एटलीस्ट वन ऑफ द 2 अप्रूवल्स, तो बोथ होने का भी पॉसिबिलिटी था, तो FDA एंड EU हमारे पास में 2 सिनेरियो बन गए। ठीक है, अच्छा और आगे प्रोसीड कराते हैं जी। सबसे पहले तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास FDA या EU अप्रूवल ही ना हो, तो दैट इज़ वाई दिस वैल्यू विल बी 0, दिस वैल्यू विल बी 0, दिस वैल्यू विल बी 0। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं बात कर रहा हूँ FDA एंड EU का, तो FDA प्लस EU दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, तो अभी मुझे उसके लिए तो सोचना पड़ेगा। जो 0 हो सकता था वो मैंने किया। ठीक है, अब आपको वर्किंग समझा देते हैं एक बारी, काफ़ी लोग ऑलरेडी रिलेट कर रहे होंगे, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए बता देते हैं। अब जो तो भाई कॉस्मेटिक है, मान लो मैं इस पोर्शन की बात करता हूँ, ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्मेटिक प्लस फॉरेन के बाहर है तो डोमेस्टिक प्लस FDA के अंदर है तो ओनली FDA होगा। ठीक है, FDA के साथ में कुछ और नहीं है। सिमिलरली अगर ये वाला पोर्शन आता है तो दिस विल रिप्रेजेंट FDA प्लस EU, वो तो है ही है, कॉस्मेटिक का पार्ट है तो वो है, फॉरेन के बाहर है तो वो डोमेस्टिक का पार्ट है। सिमिलरली अगर मैं ये वाले पोर्शन का बात करूँ, इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट कॉस्मेटिक है प्लस फॉरेन है प्लस FDA है प्लस EU है, सारी चीज़ें आ गई तो वो पार्ट बन जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो मैं ये वाला पॉइंट लेके चलता हूँ तो दैट विल बी FDA प्लस EU, फॉरेन के बाहर है तो डोमेस्टिक, कॉस्मेटिक के बाहर है तो नेचुरल ही था न्यूट्रिशन, तो वो सिनेरियो अपने पास बन जाएगा। मान लो ये वाला सिनेरियो लेके चलता हूँ, ओनली EU प्लस डोमेस्टिक प्लस न्यूट्रिशन, ऐसे चल रहा है। जो चीज़ जहाँ से बाहर है वो दूसरी चीज़ को बिलोंग कर जाएगी, जो मैंशनड है उसके ऑपोजिट को। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। कह रहा देयर वर इक्वल नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स, तो डोमेस्टिक विल बी इक्वल टू कितना हो गया 160 एंड फॉरेन विल ऑल्सो भी इक्वल टू 160। तो फॉरेन का 160 जो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ विदाउट एनी ट्रबल, कोई दिक्कत परेशानी आई डोंट थिंक आपको यहाँ पे होगा, अगर आपने थोड़ा भी वेन डायग्राम्स को लेकर प्रैक्टिस कर रखा है। ठीक है, ओके और आगे बढ़ते हैं। कह रहा हाफ ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वर FDA अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, हाफ ऑफ द डोमेस्टिक, मतलब ये 80 प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो रहा है। 80 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो FDA है प्लस कॉस्मेटिक है। ठीक है, ओके तो D के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक का, डोमेस्टिक में कौन कौन सा आ रहा है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, इसमें कोई भी नल पोर्शन नहीं होगा, रीजन FDA और EU में कोई भी ना आए ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना, तो क्योंकि FDA एंड EU तो होना ही है, तो दैट इज वाई देयर इज नो नल पोर्शन अवेलेबल फॉर अस। ठीक है, ओके और आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने F के बारे में बात किया 160, अच्छा इसकी बात करते हैं पहले। FDA डोमेस्टिक के अंदर मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस विल बी डोमेस्टिक, उसमें से FDA प्लस कॉस्मेटिक मुझे चाहिए, तो FDA प्लस कॉस्मेटिक विल बी दिस पोर्शन, FDA प्लस कॉस्मेटिक हो साथ में डोमेस्टिक हो, वो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, और अगर मैं इस पॉइंट पे डॉट डाल दूं और इस पॉइंट पे डॉट डाल दूं तो आई विल बी एबल टू से दैट दिस डॉट बिलोंग्स टू 80। ठीक है, दोबारा से समझ लो, अगर किसी के भी ऊपर से गया भाई हमारे पास में डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं दिस वन, या मैं पूरा पक्का ही लिख देता हूँ एक बारी,
दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये सारे के सारे डोमेस्टिक को बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि फॉरेन के बाहर आ रहे हैं। डोमेस्टिक में हमें चाहिए एफडीए प्लस कॉस्मेटिक। एफडीए में क्या क्या आ रहा है? एफडीए में आ रहा है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। साथ ही साथ मुझे कॉस्मेटिक भी चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाले दो पोर्शन हमारे पास में अवेलेबल होंगे। तो आई होप सो आपको वर्किंग समझ में आ चुका है कि डॉट जो मैंने डाला वो डॉट कैसे 80 को रिप्रेजेंट किया। आई होप सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे मूव करते हैं। कह रहा नन ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट्स हैड बोथ द अप्रूवल्स। कोई भी फॉरेन प्रोडक्ट के पास में दोनों अप्रूवल्स नहीं है। फॉरेन प्रोडक्ट कौन सा है? ये वाला और ये वाला। इन दोनों में कह रहा है किसी के पास में भी कोई भी डबल अप्रूवल नहीं होगा, तो इट हैज़ टू बी 0 ओवर हियर एंड 0 ओवर हियर। कन्फर्म है, कोई डाउट नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा वाइल 60 डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैड बोथ द अप्रूवल्स। 60 डोमेस्टिक हैड बोथ द अप्रूवल्स। तो मतलब अगर मैं डोमेस्टिक प्लस डोमेस्टिक, देखो अगर फॉरेन के बाहर चले जाए, मतलब ये वाले के बाहर चला जाऊँ, तो दिस वन इज डोमेस्टिक एंड दिस वन विल बी डोमेस्टिक। कह रहा है इन दोनों के पास एफडी एंड ईयू दोनों का अप्रूवल है, तो मतलब दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 60। तो यू विल बी एबल टू से दैट। मैं एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अगर ये ए रखता हूँ तो ये 80 माइनस ए हो जाएगा। सिमिलरली दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 60 माइनस ए। आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। कोई परेशानी आपको नहीं होगा। अब डॉट का कोई रोल बचा नहीं है, तो डॉट को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 कनेक्टेड पॉइंट्स मिल गए। तो रेदर देन मैं डॉट डॉट के साथ खेलूँ, बेटर है कि एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, 2 इन्फॉर्मेशन हमारे पास में कोलैबोरेट हो जाएंगी। आगे मूव करते हैं। कह रहा देयर वर 140 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स। 140 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स मतलब हो गया कॉस्मेटिक के बाहर, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 140। तो मैं थोड़ा चालाकी भरी नज़रों से इसको 140 लिख देता हूँ। आप रिलेट कर लोगे कि मैं क्या कहना चाहा। मैं ये कहना चाहा भाई ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये सबका सम जो है 140 है। ये तो 0 ही है, तो इसको हटा सकते हो। दिस 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 दिस, इन सब का सम 140 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा हाफ ऑफ देम वर फॉरेन प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर हाफ ऑफ देम फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं तो और चालाकी हो सकता है कि भाई अगर मेरे पास में दिस 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 का वैल्यू 140 है और कह रहा हाफ उनमें से फॉरेन है, मतलब दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 70, मतलब बाकी का बचा हुआ बचा ये 70। तो आई विल बी एबल टू मेंशन इट हियर एज वेल कि भाई इसका वैल्यू 70 है एंड इसका वैल्यू भी 70 है। मतलब आंखों को क्लियर नज़र में आ रहा है कि मैं लिखना क्या चाहता हूँ और क्या मैं समझना चाहता हूँ कि भाई इस पोर्शन का वैल्यू 70 है और ये वाले पोर्शन का वैल्यू 70 है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट कह रहा है देयर वर 200 एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स। 200 एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट, मतलब 200 यहाँ पे आएगा वैल्यू। 200 एफडीए में एफडीए प्लस ईयू भी आ गया, एफडीए भी आ गया। जब हमारा टेबुलर अप्रोच था तो हमें बोथ का एक अलग से कॉलम बनाना पड़ा था, क्योंकि मैं टेबल में किसी भी तरीके से मेंशन नहीं कर सकता था। बट वेन डायग्राम में आई विल बी एबल टू पोर्ट्रे कि भाई अगर मैं एफडीए रख रहा हूँ तो इसमें ये वाला ओनली एफडीए है एंड ये वाला जो है एफडीए प्लस ईयू है, तो दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मैंने 200 यहाँ पे रख दिया। कह रहा 70 ऑफ देम वर फॉरेन प्रोडक्ट्स। 70 ऑफ देम वर फॉरेन प्रोडक्ट्स, ठीक है। 70 ऑफ देम वर फॉरेन प्रोडक्ट्स एफडीए के अंदर, मतलब दिस ऑल दीज वैल्यूज, इन सब का जो सम है दैट इज इक्वल टू 70, मतलब दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 70, ठीक है। मतलब अगर मैं अब यहाँ पे नई डॉट डाल दूँ या मैं प्लस डाल दूँ, ठीक है, प्लस का वैल्यू जो है वो 70 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। कह रहा है 120 ऑफ देम वर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। 120 ऑफ देम वर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब ये सब पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है कि यार ये वाले जो चारों हैं वो एफडीए है, साथ में कॉस्मेटिक है, दिस 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 दिस, इन सब का वैल्यू 120 है। 120 है, ठीक है। अगर ये दोनों का सम ऑलरेडी 80 है और ये चारों का सम 120 है, तो आई विल बी एबल टू से दैट दिस वैल्यू विल बी 40, ठीक है जी। दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 40। अच्छा, अगर ये प्लस वैल्यू 70 है, एक वैल्यू 40 आ चुका है, तो बचा हुआ वैल्यू 30 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर ये 30 हो गया तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट दिस वैल्यू विल बी 40 ओनली। सॉर्टेड है मामला, ये भी कोई परेशानी वाली सिनेरियो नहीं है, ओके। और आगे बढ़े। अगर मैं फॉरेन का बात करूँ, 160 वैल्यू है, उसमें से 40 और 30 हो गया, अपने पास 70 और 110 हो गया, मतलब ये बाकी का बचा हुआ वैल्यू 50 रहा, ठीक है। मतलब ये 50 और 40 टोटल 90 वैल्यू हो चुका है यहाँ पे, ओके। आई होप सो ये वाला सिनेरियो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सॉर्टेड हो चुका है मैक्सिमम सिनेरियो तो। और आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। अगर मैं ये 70 बनाना चाहता हूँ, ठीक है, अभी इसका ये बचा हुआ है ना, कॉस्मेटिक का 90 हो चुका है, फॉरेन का हो चुका 160, 200, ईयू का अभी मुझे पता नहीं है, और कुछ बचा है क्या। डोमेस्टिक के अंदर 60 एफडीए प्लस कॉस्मेटिक है, ये तो हो चुका है। डोमेस्टिक के अंदर टोटल 160 हैं, डोमेस्टिक के अंदर है फॉरेन के बाहर वाला, ये वाला एंड ये वाला। अच्छा, ये सॉर्टेड हो जाएगा कैसे कि भाई अगर ये 70 वैल्यू है
ये ऑलरेडी 70 हो चुकी है. टोटल डोमेस्टिक वॉज इक्वल टू 160. अगर ये 70 हो चुका है तो ऑटोमेटिकली मीन दैट दिस विल बी 90 ओनली, क्योंकि डोमेस्टिक ये अगर फॉरेन है, ये वाला सारा पोर्शन फॉरेन है, इसके बाहर वाला सारा डोमेस्टिक होगा ये वाला. अगर इन सब का वैल्यू 70 है तो ये वाले का वैल्यू ऑटोमेटिकली 90 होगा, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है. अच्छा, अगर इन दोनों का सम करूँ तो मैं 80 बन रहा है ऑलरेडी, मतलब ये वैल्यू डेफिनेटली 10 ही होना चाहिए, कंफर्म है, कोई डाउट ही नहीं है. ठीक है. और आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं. अब ये वैल्यू 20 है, जो आपको याद आ रहा होगा पिछली सॉल्विंग में हमने यहाँ पे इसका और इसका इन दोनों में इक्वेशन लगाया था, 200 के लिए सॉल्विंग किया था, वही सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगा. अब यहाँ पे हो गया होगा 200 माइनस 80 प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा. 80 और 40 120, एक 150, 210 माइनस ए, मतलब अपने पास में वैल्यू बन जाएगा माइनस और माइनस ए प्लस हो जाएगा, मतलब ए माइनस 10 का वैल्यू यहाँ पे आ गया. ठीक है. अच्छा, अगर मेरे पास में ए माइनस 10 प्लस 60 माइनस ए है, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 माइनस 10 विल बी 50, मतलब दिस वैल्यू विल बी ऑटोमेटिकली 20. सेटल डाउन हो गया मामला. सब कुछ जो मैं बना सकता था इन द फॉर्म ऑफ ए वो ऑलरेडी बन के सामने आ चुका है. नाउ आई नीड टू चेक फॉर द क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स, तो वो ऑटोमेटिकली होते जाएंगे. देखते हैं कैसे. कह रहा हाउ मेनी फॉरेन प्रोडक्ट्स वर FDA अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, FDA अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, मतलब दिस वन 40. तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 40. दैट वाज द सेम इन द फर्स्ट क्वेश्चन. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव FDA अप्रूवल. कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बट FDA अप्रूवल नहीं है, मतलब दीज 60 कॉस्मेटिक है बट FDA अप्रूवल नहीं है, तो दिस विल बी 60. ये अपना फर्स्ट ऑप्शन. अगेन सेम आंसर जो पहले आया था अभी भी वही आ रहा है. विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स. डोमेस्टिक एंड कॉस्मेटिक, मतलब ये वाले सारे, बट हैड बोथ अप्रूवल्स, मतलब ये ए के बारे में बात कर रहा है. तो ए का वैल्यू क्या कह रहा है, ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, और ए का वैल्यू अगर यहाँ पे 10 है, मैक्सिमम 60 है, वो सेम सिनेरियो जो पिछला बना था वही बन रहा है. सिमिलरली इफ 70 प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव EU अप्रूवल, 70 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके पास में EU अप्रूवल नहीं है, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है, मतलब दीज टू वैल्यूज़, मतलब इसका वैल्यू बने 30, मतलब ए का वैल्यू आए 50. ठीक है. अब चाहता क्या है, हाउ मेनी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैड बोथ द अप्रूवल्स. न्यूट्रिशन प्रोडक्ट मतलब जो कॉस्मेटिक के बाहर आ रहे हैं, तो अपने पास में वैल्यू बन जाएगा 60 माइनस 50, दैट विल बी इक्वल टू 10, एंड द आंसर ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन. वो आप चेक करोगे तो टेबल में भी वही सेम सिनेरियो बना था. सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन, इफ 50 प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव EU अप्रूवल, EU नहीं है, मतलब ओनली FDA है. इफ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है तो कॉस्मेटिक और न्यूट्रिशन, मतलब इन सब की बात कर रहा है. इन दोनों का वैल्यू कितना कह रहा है, 50 है, मतलब ये 20 आना चाहिए ए माइनस 10 का वैल्यू, मतलब ए का वैल्यू आएगा 30. तो अगर ए का वैल्यू 30 है, ए इज इक्वल टू 30, वो चाहता क्या है, हाउ मैनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, मतलब ये वाला पोर्शन. ठीक है. डिड नॉट हैव EU अप्रूवल, मतलब अपने पास में ये वाला सिनेरियो ले रहा है, तो 80 माइनस 30 दैट विल बी इक्वल टू 50. तो अपना यहाँ पे आंसर बन जाएगा 50, सेम एज दैट इन द लास्ट केस. आई होप सो आपको दोनों मेथड्स का वर्किंग समझ में आया होगा. आपको आने दोनों चाहिए जी. एग्जाम सिनेरियो में जो ज़्यादा फिजिबल होगा वो आप अप्लाई कर सकते हो. इस टाइप की क्वेश्चन में, एग्जैक्ट ऐसी क्वेश्चन में दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर वे में वर्क कर रहे हैं, बट कई बार वेन डायग्राम से ज़्यादा हेल्प मिल जाता है, कई बार टेबल से ज़्यादा हेल्प मिल जाता है. तो डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट्स आप सॉल्विंग कर सकते हो. आपको मेथड्स दोनों आने चाहिए, सो दैट जो भी बेटर अप्लाई होना हो वो आप अपने आप वहाँ पे ही अप्लाई करके सॉल्विंग कर पाओ. आई होप सो आपको अच्छे समझ में आया होगा. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. थैंक यू. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस. अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में. आज के इतना ही. बाय बाय.